हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़े और ये आपका लेक्चर नंबर 33। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है और साथ ही यहाँ पर इतिहास शिक्षण का भी यूपीएच पूरा कंप्लीट है। तो जो भी आपके सहपाठी हैं जिन्होंने इतिहास शिक्षण ले रखा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो ये लिंक आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, हाई स्कूल स्तर पर भूगोल की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन का आधार क्या क्या है। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हाई स्कूल के स्तर के छात्रों के लिए जो भी पाठ्यपुस्तक का चयन किया जाता है उसका आधार क्या क्या, इसके विषय में हमें देखना है। तो उत्तर देखते हैं, पाठ्यपुस्तक के चयन के आधार। यहाँ पे पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय शिक्षक को पूर्णतः स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक के लेखक विषय से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी, बाह्य आकृति, मूल्य आदि सभी को पुस्तकों के चयन के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले उचित मानदंड निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जो भी पाठ्यपुस्तक चयन करनी है शिक्षक को यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और साथ ही यहाँ पर जो भी पाठ्यपुस्तक के लेखक हैं और उस विषय से संबंधित जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी, बाह्य आकृति, मूल्य आदि के विषय में पुस्तकों के चयन के आधार पर प्रयोग किए जाने के लिए उचित मापदंड निम्नलिखित होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र के विषय में शिक्षक किस तरह से बुक का चयन करे इसके लिए कुछ मानदंड दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें उत्तर। यहाँ पर देखते हैं, पहला है पाठ्यपुस्तक का शीर्षक। तो इसमें सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तक का नाम एवं शीर्षक देखना चाहिए, तत्पश्चात इसकी उपयोगिता और ग्रहणशीलता पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल पॉइंट लर्न कर लेना है, बाकी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के शीर्षक के विषय में बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो पाठ्यपुस्तक का शीर्षक है इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कक्षा के स्तर के हिसाब से शीर्षक भी होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें, इसके बाद उसकी उपयोगिता और ग्रहणशीलता पर विचार करना चाहिए कि जो पुस्तक है उसकी कितनी उपयोगिता है छात्रों के स्तर के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें। अब हम देखें नंबर 2 पर। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बात की जो भी छात्र ग्रहण करेंगे, एक तरह से अधिगम जो करेंगे, वो कितना छात्रों के लिए हितकर होगा, वो कितना छात्र उससे सीखेंगे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखकर ही पाठ्यपुस्तक का चयन करना चाहिए। अब हम देखें नंबर 2 पॉइंट पे है पाठ्यपुस्तक के लेखक। तो पुस्तक का चयन करते समय लेखक की शैक्षिक उपयोगिता, उपाधियां और पद एवं जिसका शीर्षक विषय वस्तु पर पुस्तक लिखी गई है उसके शिक्षण से संबंधित अनुभव, कार्य एवं प्रसिद्धि पर ध्यान देना चाहिए। लेखक के विचार, निष्पक्षता और मौलिक स्पष्टवादिता आदि के साथ लेखक की विषय विशेषज्ञता एवं विद्वता को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे क्या कहा जा रहा है कि जो पाठ्यपुस्तक के लेखक हैं इसके विषय में जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लेखक हैं उनकी अपनी विशेष योग्यता क्या है और साथ ही वो विषय विशेषज्ञ हैं कि नहीं है और उनकी क्या प्रसिद्धि रही है और उनके क्या अनुभव रहे हैं, उनके कार्य अनुभव की बात यहाँ पे हो रही है। और एक तरह से लेखक के जो विचार हैं वो निष्पक्ष हैं कि नहीं है, मौलिकता है उसमें कि नहीं है, स्पष्टवादिता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी रहती है कि लेखक का चुनाव करते समय भी लेखक के विषय में जो भी शिक्षक है उससे ये जानकारी होनी चाहिए कि जो लेखक है वो स्पष्टवादी हैं कि नहीं, इनके जो भी पुस्तक है वो किस हद तक छात्रों के लिए उपयोगी है। इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट दोस्तों हो चुका। अब हम देखें नंबर 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है विषय सूची। तो पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय उसकी विषय सूची का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए
कि जिस पाठ्य पुस्तक से संबंधित पुस्तक का चयन हो रहा है पाठ्य पुस्तक के अनुसार वह ग्रहण करने योग्य है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर विषय सूची का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पाठ्य पुस्तक का चयन किया जा रहा है कि वह अध्ययन करने योग्य है कि नहीं है, उसमें जो भी विषय सूची है वो छात्रों के लिए उपयोगी है कि नहीं है। एक तरह से छात्रों के स्तर का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विषय सूची हो गई। अब हम देखें नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है पाठ्य पुस्तक की गहनता और व्यापकता। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के स्वरूप की गहनता और व्यापकता की जांच कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर शिक्षक के पर ही ये पूरी चीज़ें निर्भर है कि किस तरह से शिक्षक अपने छात्रों के लिए वो सही पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें गहनता और व्यापकता होनी चाहिए। एक तरह से जो भी जानकारी दी जाए वो डिटेल रूप से दी जाए और एक तरह से विस्तृत रूप से दी जाए और सही और सटीक दी जाए। तो पाठ्य पुस्तक का गहनता से अवलोकन कर लेना चाहिए शिक्षक को और उसमें समग्र शिक्षण सामग्री और परीक्षा से संबंधित सामग्री व्यापक रूप से उपलब्ध है कि नहीं, इन सब चीज़ों का भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका 4 पॉइंट हो गया। अब हम देखें नंबर 5 पॉइंट पे। 5 पॉइंट पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण। पुस्तक का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक में शिक्षण सामग्री तथा तथ्यों के आवश्यक चित्र, चारों तथा आकृतियों का प्रस्तुतिकरण है कि नहीं, उसकी भाषा सरल है कि नहीं है, पुस्तक में विभिन्न क्रियाओं जैसे शिक्षण विधियों के अनुकूल सीखने के लिए नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसरण, छात्रों के विषय के प्रति रुचि विकसित करने की क्षमता, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध प्रस्तुतिकरण के गुण विद्यमान हो जिससे बालक को समझने में सुगमता हो तथा वे उसकी रुचि के साथ अध्ययन कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण सही से हुआ, पाठ्य वस्तु जो दी गई है उसका प्रस्तुतिकरण सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ। चूँकि दोस्तों प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जब पुस्तक का प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है तो उसका शिक्षण कार्य भी प्रभावशाली होगा। चूँकि उसमें जो भी आवश्यक शिक्षण सामग्रियाँ होंगी उसके लिए शिक्षक अपने आप को तैयार कर पाता है जब उसमें पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण सही ढंग से होता है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों जो पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है उसमें छात्रों की रुचि और क्षमता को विकसित करने की कहीं ना कहीं उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों में इन सब चीज़ों का विकास कर पाता है। क्योंकि जब पाठ्य पुस्तक प्रभावशाली होगी उसमें जो भी प्रस्तुतिकरण होगा वो प्रभावशाली होगा तो शिक्षक अपने छात्रों में वो सारी चीज़ें विकसित कर पाएगा जो वो चाहता है अधिगम के माध्यम से। एक तरह से उनको अधिगम कराने में आसानी होगी और छात्र रुचि लेकर के अधिगम करेंगे। तो ये आपका 5 पॉइंट हो गया। अब हम देखें नंबर 6 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की भाषा। तो पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय उसकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए जिससे छात्र उन्हें आसानी से बोधगम्य कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भी पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की भाषा वो सरल हो, स्पष्ट हो, जिससे कि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में भी आसानी हो और साथ ही छात्र भी बिना शिक्षक के भी उन सारी चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों शिक्षक केवल कक्षा में ही उपस्थित होता है। जब छात्र उस पाठ्य पुस्तक को घर पर पढ़ेंगे तो वो अगर उस पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल और स्पष्ट होगी तो वो बिना शिक्षक की हेल्प के भी वो सारी चीज़ों को समझ सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। एक तरह से आसानी से वो बोधगम्य उनके लिए होगा। भाषा का चुनाव करते समय कठिन शब्दों को समझाने के लिए अंग्रेजी और तकनीकी भाषा का भी प्रयोग पुस्तक में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर तकनीकी भाषा और अंग्रेजी भाषा, चूँकि जब दोस्तों जो चीज़ें छात्रों को समझ में नहीं आएंगी और उसमें उस चीज़ों जो भी कठिन शब्द है उनको समझाने के अलग लैंग्वेज, एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का अगर प्रयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं छात्र उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर उन्हें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो वो चीज़ें इंग्लिश में समझ में आ सकती हैं। तो एक तरह से यही चीज़ें होती हैं दोस्तों
ये तो हो गई दोस्तों पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की भाषा। लेकिन अगर आप अब आपका फाइनल ईयर है तो अब आप टेट सीटेट इस तरह के जब एग्जाम देंगे दोस्तों, तो कभी कभी जब आप सीटेट देने जाएंगे तो सीटेट में इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें हिंदी में समझ में नहीं आती हैं वो चीज़ें हम इंग्लिश में आसानी से समझ जाते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में वो वर्ड जो हिंदी के वर्ड हैं वो इंग्लिश में आसान तरीके से समझ में आते हैं। तो एक तरह से यही चीज़ें यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में भी होनी चाहिए कि जो चीज़ें कठिन वर्ड हो उसकी इंग्लिश वर्ड भी उसमें दिए रहें, जिससे कि छात्र उनसे खुद को कनेक्ट करके और आसानी से समझ पाएं। और यहाँ पर अब हम देखें नंबर 7 पॉइंट पर छात्रों की दृष्टि से उपयुक्त। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों की दृष्टि से उपयुक्त एक तरह से यहाँ पे बात हो रही है कि छात्रों के स्तर के अकॉर्डिंग हो, जिससे कि यहाँ पर पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं, विभिन्नताओं, मनोवृत्तियों आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पर जो भी पाठ्य पुस्तक हो वो उसमें छात्र की क्षमता, योग्यता, रुचि, आवश्यकता, मनोवृत्ति आदि का ध्यान रख करके उस पुस्तक की विषय वस्तु को रखा गया हो। पाठ्य पुस्तक में बालक के मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये छात्रों की दृष्टि से उपयुक्त ये 7वां पॉइंट आपका हो गया। अब हम देखें नंबर 8 पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए नंबर 8 पॉइंट पे है सहायक सामग्री की उपयुक्तता। पाठ्य पुस्तक में सहायक शिक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसमें प्रस्तावना, परिशिष्ट की यथार्थता और उपयोगिता, उपयुक्त निर्देश और सहायक पुस्तकों की सूची एवं अभ्यासार्थ प्रश्न आदि समुचित समावेश होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सहायक सामग्री की उपयुक्तता, जो भी सहायक सामग्री जिस भी पाठ्य पुस्तक के जिस भी पाठ में सहायक सामग्री की ज़रूरत हो वहाँ पर वो सारी चीज़ें एक तरह से मेंशन की गई हो, जिससे कि छात्रों को शिक्षक सही से अधिगम करा पाए। तो यहाँ पर प्रस्तावना, परिशिष्ट और यथार्थता और उपयोगिता, उपयुक्त निर्देश, सहायक पुस्तकों की सूची एवं अभ्यासार्थ प्रश्न आदि समुचित समावेश होना चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक के लिए भी निर्देश होने चाहिए और छात्रों को भी यहाँ पे निर्देश होना चाहिए कि किस तरह से छात्र इस पुस्तक को पढ़ें, किस तरह से वो एकाग्र होकर के चीज़ों को समझने का प्रयत्न करें, किस तरह से उसमें शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करके अपने छात्रों को अधिगम कराएं। तो इन सब चीज़ों का भी प्रयोग पुस्तक में होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक इन सारी चीज़ों का एक तरह से मेंशन होना चाहिए पुस्तक में, जिससे कि शिक्षक उन सारी चीज़ों की सहायता से छात्रों को सही से अधिगम करा पाएं। अब यहाँ पर हम देखिए नंबर 9 पॉइंट पर पुस्तक की बाह्य आकृति, प्रकाशन और मूल्य। तो दोस्तों ये 9 पॉइंट पे है, जो भी पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय पुस्तक के कागज, मुद्रण, आवरण, जिल्दसाजी की आकर्षणता और पुस्तक के प्रकाशन की तिथि, प्रकाशन की विश्वसनीयता तथा पुस्तक के मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जब भी वो अपने छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक का चयन करे तो वो पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति और आंतरिक आकृति, एक तरह से ये इसके पहले जब हम लोगों ने देखा था कि पुस्तक के चयन में क्या क्या सावधानी शिक्षक को रखनी चाहिए और किस तरह से आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष के विषय में ध्यान देना चाहिए, एक तरह से अच्छी पुस्तक का गुण या मानदंड, ये सारी चीज़ें जब हमने देखी थी तो वहाँ पर ये सारी डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से पुस्तक की बाह्य आकृति और प्रकाशन, मूल्य और उसमें जो भी कागज यूज हुआ है, एक तरह से उसमें जो मुद्रण यानी कि उसकी जो छपाई हुई है और जो भी जिल्दसाजी है वो आकर्षक है कि नहीं, उसका जो बाह्य आकृति है एक तरह से उसमें जो भी आकृति बनी हुई वो छात्रों के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं। एक तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ों को देख करके भी छात्र कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनकी रुचि जागृत होगी। तो इन सब चीज़ों की और साथ ही प्रकाशन की तिथि हो और प्रकाशन की विश्वसनीयता और पुस्तक के मूल्य, यहाँ पर पुस्तक के मूल्य पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 9 पॉइंट तक हमने देखा।
अब यहाँ पर हम देखें नंबर 10 पॉइंट पर। 10 पॉइंट पर आपका है सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के लिए उपयुक्त। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक के अध्ययन से छात्रों में सामाजिक एवं व्यावसायिक कौशलों के साथ राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक को ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पाठ्य पुस्तक का चयन कर रहा है, उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों में सामाजिकता का विकास होगा कि राष्ट्रीय महत्व को वो समझ पाएंगे कि नहीं उस पुस्तक के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों पुस्तक को आधार बनाकर ही शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है। तो जब एक पुस्तक प्रभावशाली होगी तभी शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी वो पाठ्य पुस्तक का चयन कर रहा है उसमें राष्ट्रीय महत्व को बताया गया है कि नहीं, और साथ ही सामाजिक महत्व के विषय में बताया गया है कि नहीं, सामाजिक और व्यावसायिक कौशल और राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा कि नहीं। एक तरह से इन सारी चीज़ों के विषय में भी शिक्षक को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारा डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और दोस्तों वीडियो जितनी भी आप देखते हैं वो सारी वीडियोज अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इस शिक्षा का लाभ मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और इसी तरह से आप अपनी मेहनत भी जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।